श्रोताओं का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत की सोच, समाज और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलनों की और साथ ही जानेंगे सिख गुरुओं की परंपरा के बारे में। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा है इन आंदोलनों के दिल तक पहुंचना। वो कौन से बड़े विचार थे जिन्होंने लाखों लोगों को छुआ? वो कौन से संत, सूफी और गुरु थे जिनकी आवाज सदियों बाद भी गूंजती है? और उनका दर्शन आखिर था क्या? हम महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे इलाकों में भक्ति की लहर पर भी खास ध्यान देंगे। बिल्कुल, ये वो समय था जब लोग भगवान से जुड़ने के नए, सीधे और ज़्यादा निजी रास्ते तलाश रहे थे। भक्ति और सूफ़ी दोनों ने ही पारंपरिक रस्मों-रिवाजों से हटकर प्रेम, लगन और सीधे अनुभव पर जोर दिया। और इसी दौर में सिख धर्म का उदय हुआ, जिसने एक अलग पहचान बनाई। चलिए इन धाराओं को करीब से समझते हैं। तो शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन से। कहते हैं इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, दक्षिण भारत में पनपी, लेकिन मध्यकाल में ये पूरे भारत में एक बड़ी लहर बन गया। इसका मूल मंत्र था ईश्वर के प्रति अटूट व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण। दक्षिण में शुरुआत में शिव भक्त नैनार और विष्णु भक्त अलवार संत हुए। नैनार 63 थे और अलवार 12। लेकिन उत्तर भारत में आते आते खासकर वैष्णव भक्ति यानी विष्णु या उनके अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति ज्यादा फैली। हम्म। पर सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, इसके पीछे गहरा दर्शन भी था। जैसे? जैसे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ये विचार कि आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्म असल में एक ही हैं, अलग नहीं, ये एक बहुत प्रभावशाली सोच थी। बिल्कुल। वो मानते थे कि ज्ञान मार्ग से ही मोक्ष मिल सकता है, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया कि हाँ, आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन पूरी तरह एक नहीं, उसकी अपनी विशिष्टता है। अच्छा, फिर माधवाचार्य आए, जिन्होंने द्वैतवाद की बात की, यानी आत्मा और परमात्मा दो अलग सत्ताएं हैं। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का दर्शन दिया और मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग सुझाया। मतलब भगवान कृष्ण के सामने पूरी तरह खुद को सौंप देना, उनकी कृपा पर निर्भर रहना। यानी ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते सुझाए जा रहे थे, अलग अलग दर्शन, अलग अलग मार्ग। और इन रास्तों पर चलने वाले संत भी अलग अलग तरह के थे। एक तरफ सगुण संत थे। हाँ, सगुण संत ईश्वर के साकार रूप को मानते थे। राम, कृष्ण, शिव, देवी, जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जा सके। इनमें से कई परंपरागत सामाजिक व्यवस्था जैसे जाति प्रथा को मानते भी थे। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु इसी धारा के प्रमुख संत हैं। और दूसरी तरफ थे निर्गुण संत। वो ईश्वर को निराकार मानते थे। जी हाँ, जिसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं। और इन्होंने मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों के दबदबे और खासकर जाति-पाति का जोरदार विरोध किया। यही बात उन्हें खास बनाती है। बिल्कुल। इनमें से कई संत समाज के उन तबकों से आए थे जिन्हें निचला समझा जाता था। कबीर जुलाहे थे, रैदास मोची थे, गुरु नानक भी इसी निर्गुण धारा के थे। इन संतों ने आम लोगों की भाषा में अपनी बात कही और सामाजिक बराबरी का संदेश दिया। रामानंद का नाम यहाँ लेना जरूरी लगता है। वो दक्षिण से उत्तर आए और जैसे भक्ति की दो धाराओं को जोड़ने वाला पुल बन गए। उन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा हिंदी में उपदेश दिए और जाति का भेद किए बिना सबको अपना शिष्य बनाया। बिल्कुल सही। उनके शिष्यों की सूची देखिए ना। कबीर जुलाहा, रैदास, मोची, धन्ना, जाट किसान, सेना नाई, पीपा, राजपूत राजकुमार। ये दिखाता है कि भक्ति सबके लिए है। और कबीर लगभग 1440-1510। बनारस के ये जुलाहा संत तो मानो क्रांति की आवाज थे। हाँ, वो किसी लाग लपेट में विश्वास नहीं रखते थे। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, बाहरी कर्मकांड, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब पर उन्होंने तीखे सवाल उठाए। उनके दोहे, जिन्हें साखी या सबद कहते हैं, आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। उनके विचारों का संग्रह बीजक कहलाता है। 1532 से 1623 ने राम भक्ति को घर घर पहुंचाया। उन्होंने आम लोगों की भाषा अवधी में रामचरितमानस लिखी, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति का, आप कह सकते हैं, एक आधार स्तंभ बन गई। वल्लभाचार्य 1479-1531 ने कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को फैलाया, जिसकी बात हमने अभी की थी। जी। और मीराबाई 1498-1546 मेवाड़ की राजकुमारी, जिसने राजपाट छोड़कर कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। ये तो गजब की बात है। हाँ, उनकी भक्ति में एक अलग ही तीव्रता थी। उनके भजन, जिनमें दर्द भी है, प्रेम भी और समर्पण भी,
आज भी दिलों को छूते हैं। कहते हैं वो राजस्थानी मिली ब्रज भाषा में गाती थीं। सूरदास का भी कृष्ण भक्ति में बड़ा नाम है। कहते हैं वो देख नहीं सकते थे, आगरा के पास रहते थे। जी, लेकिन कृष्ण लीला का जैसा सजीव वर्णन उन्होंने अपने सूर सागर में किया, वो अद्भुत है। लगता ही नहीं कि उन्होंने ये सब देखा नहीं था। बंगाल की तरफ देखें तो चैतन्य महाप्रभु 1486-1533 ने भक्ति की एक अलग ही लहर चलाई। हाँ, वो कृष्ण और राधा के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि खुद को ही उनका अवतार मानते थे। उन्होंने संकीर्तन शुरू किया, जिसमें लोग नाचते गाते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे ब्राह्मण होते हुए भी जाति भेद पर चोट करते थे और उनके अनुयायियों में हर तबके के लोग थे, हिंदू भी मुस्लिम भी। उनसे पहले जयदेव ने 12वीं सदी में संस्कृत में गीत गोविंद लिखकर राधा कृष्ण प्रेम का अद्भुत काव्य रचा था, जिसने बंगाल में भक्ति के लिए जमीन तैयार की थी। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ भक्ति की एक बहुत मजबूत और अलग पहचान बनी। हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखकर इसकी नींव रखी। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ पंढरपुर के विठोबा यानी विष्णु के रूप की भक्ति बहुत लोकप्रिय हुई, जिसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। नामदेव 1270-1350 इसी वारकरी परंपरा के बड़े संत थे, जो दर्जी का काम करते थे। तुकाराम 1608-1649 जो शिवाजी के समय में हुए, उन्होंने मराठी में अभंग लिखे। ये भक्ति कविताएं आज भी महाराष्ट्र में गाई जाती हैं। बिल्कुल। और एकनाथ जैसे संतों ने जाति पाति का खुलकर विरोध किया। समर्थ रामदास भी शिवाजी के समकालीन थे और उन्होंने दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें व्यावहारिक ज्ञान और भक्ति का मेल है। और दक्षिण में कर्नाटक को कैसे भूल सकते? पुरंदरदास 1482-1564। हाँ, उन्हें तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। उनके कीर्तन कर्नाटक संगीत का आधार हैं। इनके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण संत हुए, जैसे मैथिली में कृष्ण राधा के गीत लिखने वाले विद्यापति। हाँ, विद्यापति 15वीं सदी में। फिर राजस्थान के निर्गुण संत दादू दयाल 1454-1603। असम में भक्ति फैलाने वाले और सत्रिय नृत्य शुरू करने वाले शंकर देव 1449-1568। और दक्षिण के महान राम भक्त और संगीतकार त्यागराज 1767-1847। इन सब ने मिलकर भक्ति को पूरे भारत का आंदोलन बना दिया। हर क्षेत्र में, हर भाषा में इसकी गूंज सुनाई दी। भक्ति की इस लहर के साथ साथ इस्लाम के अंदर से भी एक ऐसी ही आवाज उठी, सूफी आंदोलन की। ये इस्लाम का रहस्यवादी, उदारवादी चेहरा था, जो बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदरूनी प्रेम और ईश्वर से सीधे जुड़ाव पर जोर देता था। हाँ, सूफी मानते थे कि ईश्वर को प्रेम और ध्यान के जरिए पाया जा सकता है। उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था वहदत उल वजूद, यानी अस्तित्व की एकता। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? यानी असल में ये सारी सृष्टि और बनाने वाला यानी ईश्वर मूल रूप से एक ही हैं। ये विचार कहीं न कहीं हिंदू अद्वैतवाद से मिलता जुलता है। अच्छा। भारत में सूफीवाद की जड़ें काफी पुरानी हैं। 11वीं सदी के अल हुजवीरी जैसे संतों तक जाती हैं। उनकी किताब कशफुल महजूब को सूफीवाद का एक प्रमाणित स्रोत मानते हैं। भारत में कई सूफी सिलसिले या परंपराएं फैलीं। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 12 सिलसिलों का जिक्र किया है, पर 4 बहुत प्रमुख थीं: चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरिया। जी हाँ, और इनमें चिश्ती सिलसिला शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। हाँ, लगता तो यही है। इसकी शुरुआत भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, जो कहते हैं मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। उनकी दरगाह अजमेर में है, जो आज भी बहुत बड़ा केंद्र है। चिश्ती सूफी संत बहुत सादा जीवन जीते थे, गरीबी और त्याग पर जोर देते थे। सबसे खास बात, वे सत्ता और सियासत से दूरी बनाए रखते थे। दिल्ली के सुल्तानों से तोहफे या पद लेने से भी परहेज करते थे। शायद इसी वजह से वे आम लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हुए। उनकी दरगाहों पर आज भी हर धर्म के लोग जाते हैं। बिल्कुल। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम है, बाबा फरीद और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया इसी चिश्ती परंपरा के बड़े नाम हैं। निजामुद्दीन औलिया को तो महबूबे इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहा जाता था। उनके सबसे प्यारे शिष्य थे अमीर खुसरो। हाँ, और एक और मशहूर चिश्ती संत थे शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी वाले। कहते हैं बादशाह अकबर उनके बड़े मुरीद थे। हाँ, सुना है। उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया, जो बाद में जहांगीर बना। जी। चिश्ती संतों ने संगीत यानी समा या कव्वाली को भी ईश्वर तक पहुंचने का जरिया माना।
जो उनकी लोकप्रियता का एक और कारण बना, वो हिंदू योगियों से भी मिलते जुलते थे। लेकिन सारे सूफी सिलसिले एक जैसे नहीं थे। सोहरावर्दी सिलसिला जिसे बहाउद्दीन ज़कारिया ने मुल्तान में फैलाया, वो चिश्ती संतों से काफी अलग था। हाँ बिल्कुल, सोहरावर्दी संत गरीबी में यकीन नहीं रखते थे। वे बादशाहों और अमीरों से मेलजोल रखते थे, तोहफे और जमीनें कबूल करते थे। उनका मानना था कि दुनिया में रहकर भी रूहानी जिंदगी जी जा सकती है, तो उनका नजरिया काफी अलग था चिश्तियों से। फिर आता है नक्शबंदी सिलसिला। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफी रूढ़िवादी थे। सही कहा, नक्शबंदी सिलसिले के लोग इस्लामी कानून यानी शरीयत पर सख्ती से अमल करने पर जोर देते थे। वे संगीत, समा और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी बातों को पसंद नहीं करते थे। शेख अहमद सरहिंदी इसी सिलसिले के थे, जिन्होंने अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का खुलकर विरोध किया था। हाँ। उन्हें मुजद्दिद अल्फ सानी भी कहते हैं। और चौथा प्रमुख सिलसिला था कादरिया, जो पंजाब में ज्यादा फैला। जी, इसमें कुछ उदार तो कुछ रूढ़िवादी विचार भी मिलते हैं। कहते हैं शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, जो सूफी विचारों से बहुत प्रभावित थे। हाँ, जिन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। बिल्कुल वही दारा शिकोह। वो इसी सिलसिले के संत मियां मीर के अनुयायी थे। उनकी बहन जहां आरा भी थी। और यहाँ फिर से अमीर खुसरो का जिक्र करना होगा। वो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ही नहीं थे। अरे वो तो खुद एक महान कवि, संगीतकार और विचारक थे। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और भारतीय शास्त्रीय संगीत में नए राग और ताल लाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। वो सही मायनों में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल थे। भक्ति और सूफी आंदोलनों के इसी दौर में उत्तर पश्चिम भारत में एक नए धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म। जी, सिख का मतलब ही है शिष्य या सीखने वाला। इसके संस्थापक गुरु नानक देव थे। 1469-1539। हाँ, उनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं, में हुआ था। वे भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति व्यवस्था का खंडन किया। उन्होंने एक ईश्वर, एक ओंकार का संदेश दिया। गुरु नानक ने समाज में बराबरी लाने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए, जैसे लंगर। हाँ, सामूहिक रसोई, जहां सब बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर खाते हैं। संगत यानी साथ मिलकर कीर्तन करना, और पंगत यानी एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करना। ये प्रथाएं आज भी सिख धर्म का अहम हिस्सा हैं। गुरु नानक के बाद 9 और गुरु हुए, जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया। सभी खत्री समुदाय से थे। दूसरे गुरु अंगद देव 1539-1552 ने गुरु नानक की जीवनी जन्म साखी संकलित की और पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई। जी, ये लिपि सिख पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। तीसरे गुरु अमरदास 1552-1574 ने सिख धर्म के प्रचार के लिए साम्राज्य को 22 हिस्सों या मंजियों में बांटा, हर मंजी का एक प्रमुख नियुक्त किया। चौथे गुरु रामदास 1574-1581 ने अमृतसर शहर बसाया, जिसका पुराना नाम रामदासपुर था, और उन्होंने गुरु का पद वंशानुगत बना दिया। फिर आए पांचवें गुरु अर्जन देव 1581-616। इनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल, उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया और सबसे महत्वपूर्ण काम किया, आदि ग्रंथ का संकलन। इसमें पहले 5 गुरुओं के साथ कबीर, रैदास, नामदेव, बाबा फरीद जैसे कई भक्ति और सूफी संतों की वाणियां भी शामिल की। ये ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ बना। लेकिन उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने शहीद करवा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही बेटे खुसरो की मदद की थी। जी, गुरु अर्जन देव की शहादत सिख इतिहास में एक मोड़ साबित हुई। इसके बाद सिखों का मुगलों से टकराव बढ़ा। छठे गुरु हरगोबिंद 1606-1644 ने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में बदलना शुरू किया। हाँ, उन्होंने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन बनवाया, जो सांसारिक मामलों का केंद्र बना। उन्होंने मीरी यानी सांसारिक सत्ता और पीरी यानी आध्यात्मिक सत्ता की 2 तलवारें धारण की और पातशाह की उपाधि भी ली। इसके बाद गुरु हर राय 1644-1661 और फिर गुरु हरकिशन 1661-1664 हुए, जो सिर्फ 5 साल की उम्र में गुरु बने, सबसे कम उम्र के गुरु। 9वें गुरु तेग बहादुर 1664-1675 को औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने पर दिल्ली में शहीद करवा दिया। हाँ, चांदनी चौक का गुरुद्वारा सीसगंज साहिब उन्हीं की शहादत स्थल पर बना है। और फिर आए 10वें और अंतिम मानव गुरु, गुरु गोबिंद सिंह 1975 से 1708। उनका जन्म पटना में हुआ था।
उन्होंने मुगलों के जुल्म का सामना करने और सिखों को एक संगठित और लड़ाकू कौम बनाने के लिए 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा यानी शुद्ध। जी, खालसा बनने वाले सिखों को सिंह, शेर, पुरुष और कौर, राजकुमारी महिला की उपाधि मिली। उन्हें 5 चीजें, 5 ककार हमेशा धारण करने का आदेश दिया गया। केश, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी का कंघा, कड़ा, लोहे का कंगन, कृपाण, छोटी तलवार और कच्छा, खास तरह का अंडरवेयर। गुरु गोबिंद सिंह ने ऐलान किया कि उनके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के शाश्वत गुरु रहेंगे। उन्होंने खुद विचित्र नाटक नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। उनके 4 बेटे भी मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो हमने देखा कि मध्यकाल सिर्फ लड़ाइयों और सल्तनतों का दौर नहीं था। ये वो समय भी था जब भक्ति, सूफीवाद और सिख धर्म जैसी धाराओं ने लोगों के दिलों को छुआ, उन्हें ईश्वर से जुड़ने के नए मायने दिए और समाज को बदलने की कोशिश की। बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रेम, बराबरी और अंदरूनी सच्चाई पर जोर, ये इन आंदोलनों का आप कह सकती हैं सार था। और इन आंदोलनों ने सिर्फ धर्म और समाज पर ही असर नहीं डाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भारत की कला, संगीत, साहित्य और भाषाओं को भी बहुत कुछ दिया। हाँ, जैसे कबीर के दोहे, मीरा के भजन, सूरदास के पद, तुकाराम के अभंग, अमीर खुसरो की कव्वाली, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, शंकर देव का सत्रिया नृत्य, कर्नाटक संगीत, ये सब उसी दौर की देन है। चिश्ती संतों की दरगाहें हों या महाराष्ट्र के वारकरी भजन या पंजाब के गुरुद्वारे, ये आज भी लोगों को जोड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इन आंदोलनों ने, जो अक्सर स्थापित सत्ता और परंपराओं को चुनौती दे रहे थे, कैसे उस समय के समाज को और आने वाले समय को प्रभावित किया होगा। ये एक गहरा सवाल है ना? इन आंदोलनों से निकली बराबरी और प्रेम की आवाजें क्या भविष्य के समाज सुधार आंदोलनों या आज़ादी की लड़ाई के लिए भी प्रेरणा बनी? कैसे अलग-अलग धार्मिक विचारों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और भारत की वो जो मिली-जुली संस्कृति है, उसको गढ़ा? इस पर वाकई और सोचने की गुंजाइश है। निश्चित रूप से। उम्मीद है श्रोताओं को इस चर्चा से मध्यकालीन भारत के इस अहम पहलू को समझने में मदद मिली होगी और कुछ नए नजरिए मिले होंगे। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।